इसमें डिस्कस करेंगे बाबू क्लास 10th इंग्लिश में जो आने वाली क्वेश्चंस में से हैं। तो आपको बेसिकली पहले ही बताया था, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बाबू ये नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं? अब नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। कभी भी आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कि नाउन की आपको पहचान क्या है। ऐसी जितनी भी चीज़ें जो आपको आँखों से दिखाई देती हैं सबकी चीज़ें हैं नाउन है। अब आँखों से दिखाई देने में बाबू प्रेजेंट टाइम में आपको कितनी चीज़ें दिख रही हैं? बोर्ड दिख रहा है, एक हो गया, मार्कर 2, मैं दिख रहा हूँ 3, बल्ब है, इसमें आपकी क्या है एलसीडीज़ हैं, वायर हैं, फैन है, दीवार है, मैट है, मोबाइल है, स्टैंड है, चेयर है, लॉक है। जितनी भी चीज़ें आपको आंखों से दिख रही हैं सब चीज़ें आपकी क्या है? नाउन है। जिसम में आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। खैर आपका डेफिनेशन नहीं आएगा इसलिए डेफिनेशन पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ बाबू देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन में आपकी क्या चीज़ें होती हैं। तो नाउन का जो सबसे पहला टाइप बाबू होता है वो आपका होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के क्या कहते हैं? जब कॉमन मतलब क्या होता है? कहते हैं सामान्य है, ठीक है। कॉमन नाउन की अगर बात करें बाबू तो दो चीज़ें हैं आपकी, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। जब केहू के कोनो नाम धराया जाता है तो वही का प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा बाबू कि मुजम्मिल, तो मुजम्मिल कहाँ हुए? प्रॉपर नाउन हुए, ठीक है। आपका क्या नाम बाबू? फारूक, तो फारूक कहाँ हुए? कॉमन नाउन हुए। आपका नाम क्या है बाबू? सोनू, सोनू क्या है? प्रॉपर है। आपका नाम क्या है बाबू? अरुण, ठीक है। आपका क्या नाम है? हो गया। तो आप लोग के जितने भी नाम हैं सब क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। यानी मैं आपको सोनू नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि आप सब क्या हैं? बॉय हैं। बॉय आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी और मैं भी हूं, तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन हर कोई मुजम्मिल या फारूक नहीं है। तो जब केहू नाम धराया जाता है तो नमवा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के विशेषता तो ध्यान का देखें कि जब प्रॉपर नाउन कब्बो भी लिखे हो तो अगर पहला लेटर कैसन रही? कैपिटल रही, ठीक है। जैसे हम अगर ये लिख दी, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि माई नेम इज, ठीक है, अब ऐसे मैं लिख दूं MUZAMMIL, तब आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ऐसे अगर मैं लिख दूं MY माई नेम इज MUZAMMIL, तब ये मेरा सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। प्रॉपर नाउन बाबू जैसे हमने कहा बाबू, ठीक है, आप सब क्या है? एक शब्द में स्टूडेंट हैं, तो भाई आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं, या किसी भी स्कूल के जितने भी लड़के पढ़ने वाले हैं सब क्या हैं? स्टूडेंट है। यानी स्टूडेंट क्या है? कॉमन है। ऐसा चीज जो सबका कह सको वो कॉमन हुए, और ऐसा चीज जो सबका ना कह सको वो कहते हैं प्रॉपर हुए। जैसे हमने कहा है, सुनो, कहते हैं बराबर से नाम लेके घोराओ, तो जो बराबर नहीं होता वही क्या कहता है? प्रॉपर कहता है। और सामान्य में जैसे है सुनो, अब पता नहीं क्या है कहा था, मतलब सड़क पर तू जात हो 140 की स्पीड से, हे सुनो बिहारियन सुनो बेचारियन से खत्म हो गई सीधा कहानी। तो हे हो वाला भाषा बहुत खराब होते हैं। तो वो हे हो जो ग्रामर में रहते उन्हें प्रोनाउन कहा, ठीक है। यानी प्रोनाउन क्या होता है? जब केहू नाम न लियो, नाम के बजाय हे हो कह के बुलाओ तो है क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में बाबू 2-3 चीज होता है। ही मतलब होता है वह, ई लागत है मेल के लिए। अब मेल में चाहे वो लड़का हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे नौजवान हो, वही लगे। सी मतलब भी कहाँ होता है? वह होता है। ई लगत है फीमेल के लिए, यानी एक कह सकते तो बॉयज़ के लिए लागत है और एक गर्ल्स के लिए लागत है, ठीक है। इट लागत है कोनो सामान के लिए और प्लस जानवर के लिए, ठीक है। वी मतलब बाबू होता है हम, ठीक है। और दे का मतलब होता है वे। जैसे हम अपने लिए क्या लगाएंगे? वी। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ये सारी की सारी चीजें, आई हो, दे हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, सारी चीजें क्या है बाबू? आपकी प्रोनाउन होती हैं। प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन का हिंदी में कहा था सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम का होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बाबू? जैसे हमने कहा राम आ रहा है, ठीक है, राम के लिए चाय लाओ, राम को बैठने के लिए, ठीक है, कुर्सी दो। तो हर बार क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। हर बार कहेंगे राम आ रहा है, राम के लिए खाना लाओ, राम के लिए कुर्सी लाओ, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम कहेंगे राम आ रहा है, उनके लिए चाय लाओ, उनके लिए क्या लाओ? कुर्सी लाओ। तो हर जगह क्या करते हैं बाबू? नाम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, बल्कि हम इनके और उनके का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी क्रम में जैसे मैंने कहा बाबू कि राधा इज ए गर्ल। अब हमको एग्जाम में आपके आ चुका बोर्ड में कि चेंज द, रिप्लेस द नाउन विथ प्रोनाउन, यानी जो अब राधा क्या है? एक नाम है,
तो नाम है तो सीधा सीधा बाबू क्या हो जाएगा, ये नाउन है। हमने कहा कि नाउन को रिप्लेस कर दीजिए, तो नाउन को जब रिप्लेस करेंगे तो बाबू कहां पर क्या लाएंगे, प्रोनाउन लाएंगे। अब प्रोनाउन हमने देखा था क्या क्या होता है, ही, सी, इट, वी, दे, ठीक है, या आई। अब इसके लिए राधा क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़की। अच्छा मान लो जैसे कोई उतरौले में ठू वकील साहब है, उनके नाम है दुर्गा सिंह, तो ये लड़का हुआ कि लड़की हुआ, ये क्या है, दुर्गा तो लड़की का नाम होता है ना, दुर्गा सिंह लड़की का नाम है लड़के का नाम है, दोनों हो सकता है, एक्सेप्शनल है, ये किसी मेल का नाम है, उतरौला में एडवोकेट है। हाँ तो बाबू देखिए, ही लगाते हैं लड़कों के लिए और सी लगाते हैं लड़कियों के लिए। हमको अगर इसको रिप्लेस करना हो तो क्या लगाएंगे, सी इज ए गर्ल, यानी वो एक लड़की है। अगर यहीं पे बाबू हमने कह दिया होता राम इज ए बॉय, राम इज रीडिंग बुक। अब आपको क्या करना है, प्रोनाउन को रिप्लेस करना है, सेंटेंस आपको ज्वाइन करना था, तो इसको यही रहने देंगे। अच्छा राम का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, चाहे इनसे सेंटेंस शुरू है और चाहे सेंटेंस के बीच में आवे तब वो इनके कैपिटल रही। हमने कहा राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब इस राम को रिप्लेस करेंगे तो प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, ही या सी। ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो लड़का है, तो ही इज रीडिंग बुक, यानी वो किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बाबू लता इज सिंगिंग, यानी लता क्या कर रही है, गाना गा रही है। अब इसको हमको रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, सी इज सिंगिंग, ठीक है। तो यानी लता जो है क्या कर रही है बाबू, यहाँ पर जो है वो सिंगिंग, गाना गा रही है। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ इसमें अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाबू, तो कुछ चीजें आपकी होती हैं, जैसे कि आपका पहला चीज आपका होता है, ठीक है, वर्ब, ठीक। दूसरा होता है बाबू आपका एडवर्ब, तीसरा आपका होता है एडजेक्टिव, ठीक। वर्ब का हुआ थे क्रिया, क्रिया छोड़ो काम, ठीक है। एडवर्ब जो वर्ब में कोनो एडिशन लावे, यानी क्रिया के का बताओ, विशेषता बतावे, ठीक है, वो का क्रिया विशेषण कहते हैं। और कोनो चीज के जो विशेषता बताओ वही के का कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है, लता एक अच्छी लड़की है, ठीक है बाबू। तो नाउन क्या है, लता नाउन है। इसमें विशेषता क्या बताया, खासियत क्या बताओ थे, अच्छी लड़की है, तो अच्छी जो है बाबू यह क्या होएगा, एडजेक्टिव होएगा बाबू। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होएगा। अब मैंने जैसे एग्जांपल वो ले लिया। अब कुल मिला कितना जानो, कौनो शब्द ऐसा सेंटेंस में जौने शब्द से कोनो काम के हुए पता चलता वही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। हंसना, खेलना, नाचना, गोदना, नहाना, खाना, पीना, सारी चीजें क्या है, वर्ब है। अगर मामू ऐसे मैंने कोई सेंटेंस लिख लिया, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, अब आपके एग्जाम में आ गया कि फाइंड आउट द वर्ब, कि वर्ब को बताइए। तो वर्ब, अब देखो आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, कौन काम हुआ थे, प्लेइंग, खेले का, तो खेलना ही क्या हो गया बाबू आपका, वर्ब हो गया। अब वर्ब हुए तो एडवर्ब का हुए, जब वर्ब में यानी काम के जब विशेषता बताई जाए तो वह क्या हुआ थे, एडवर्ब हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है मैं धीरे धीरे खेल रहा हूँ, तो धीरे धीरे कहाँ होएगा, एडवर्ब होएगा, ठीक। काम के विशेषता का काम हो रहा था, तो वर्ब क्या, प्लेइंग क्या है बाबू आपका, वर्ब है। मैंने कहा मैं धीरे धीरे खेल रहा हूं, तो यही क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हमने कहा पूजा इज सिंगिंग, यानी पूजा गा रही है। अब हमने कहा पूजा इज सिंगिंग लाउडली, यानी पूजा तेजी से गा रही है, तो वर्ब मेरा क्या है, सिंगिंग। और अगर तेजी हो गया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब आपका क्या है, लाउडली, यानी कोनो काम के जब खासियत बताई जाती है। जैसे मैंने कहा लड़का रो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, रोने का, वो ठू काम हुए का खती, छोट लड़का रो तो करे लिए एक ठू काम हुए। हमने कहा द बॉय इज, ठीक है, क्राइंग लाउडली, यानी लड़का बहुत चिल्ला चिल्ला रो, तो तेजी से रो थे, तो लाउडली बाबू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और वर्ब क्या था, क्राइंग, यानी रोना क्या था, वर्ब था। यानी कौनो काम के बारे में जब बताइए काम हो कैसे रहा है, यानी काम की बाबू जब दशा बताई जाएगी, तो काम की दशा मतलब तेज हुए थे, धीरे हुए थे, तो ये काम हुए थे, एडवर्ब हुए थे, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने का पता चलेगा वो क्या है आपका, वर्ब है। जैसे हमने कहा ही इज रीडिंग बुक, इसमें प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन अभी बताया था बाबू, प्रोनाउन जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता तो ही, ठीक है। वर्ब कहाँ हुआ है, रीडिंग। जैसे मैंने कहा ही इज, सी इज डांसिंग,
इन द स्कूल, यानी वो स्कूल में नाच रही है। ठीक है, अब इसमें कौन काम क्या हो रहा है? तो जो काम बताता उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब काम क्या हो रहा है? नाचने का, तो ये भी क्या है? एक तरह का काम है। अब इसमें बाबू जो वर्ब, अगर आपको एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आ गया, सी इज डांसिंग इन द क्लास, इन द स्कूल, यानी वो स्कूल में नाच रही है। अब इसमें कह दिया गया फाइंड आउट द वर्ब, इसमें आपको ऑप्शन रहेगा A B C D। अब ऐसे कही थी एग्जाम में दे दी, ओकरे बाद कही अभी अंडरलाइन नहीं करा रही, फाइंड आउट द वर्ब, यानी आपको इसमें वर्ब का पता लगाना है। अब दो चीज दे दी, सी वर्ब है, इज वर्ब है, स्कूल वर्ब है कि डांसिंग वर्ब है? क्या वर्ब रहेगा? ऐसे रहेगा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD दिया है, ऐसे OMR में रहेगा, तो आपका रहेगा A B C और D। तो D सही है, तो ऐसे क्या करेंगे? D पर गोला कर देंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। OMR शीट भरना आता है ना? हाँ, आवत है तो 20 प्लस और ना ही जाता तो 20 माइनस। यक्को अगर वहाँ डबल मार दियो तो क्या खाने खत्म हो गया कर। ठीक है, जब भी जाओ तो वाइटनर साथ लेके जाओ, गलत हुई तो लगा ही लियो, आंसर गलत पर नहीं, रोल नंबर गलत हुई तब। मान लो जैसे यहाँ पर ऊपर रहा 6 और यहाँ जो सर्कलिया करे वो कह दियो 7 का, ठीक है, तो ये जगह पे का हल्कस लगा के 6 पर गोला बना लो, आंसर गलत हो जी तो ना करो। मान लो तो जो है D रहा, बाद में तो C जोन हुए, तब एक नाई का कह के वाइटनर लगाई दी, ये काम ना करो। रोल नंबर गलत हो जी तो लगा लो, जोन चीज जितना अच्छा हुआ था उतना बुरा हुआ है। ठीक है, ऐसे भैया 4 ऑप्शन दिखा रही, तो 4 ऑप्शन में सी इज डांसिंग इन द स्कूल। अब इसमें फाइंड आउट द वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। अब सी वर्ब है, इज वर्ब है, स्कूल वर्ब है, डांसिंग वर्ब है, डांसिंग वर्ब है, तो डांसिंग आपका बाबू क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला बाबू हमने कह दिया सी इज प्रिटी। ठीक, अब इसमें कह दिया बाबू फाइंड आउट एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण यानी क्या बताई? विशेषता। विशेषता यानी कि खासियत। अच्छा, खासियत अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा द शर्ट इज डर्टी, यानी कपड़ा जो शर्ट है वो गंदा है, तो खासियत क्या है? गंदा है। हमने कहा कमरा साफ है, तो खासियत क्या है? साफ है। ठीक है, मैंने कहा जैसे राम के बाल काले हैं, तो खासियत क्या है? काले बाल है, तो वही क्या हो जाए? एडजेक्टिव हो जाए, यानी कि विशेषण हो जाए। अब हमने कहा बाबू सी इज प्रिटी। प्रिटी किसका सिनोनिम है? ब्यूटीफुल का, BEATUIFUL, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, प्रिटी मतलब भी उससे खूबसूरत। अगला होता है बाबू, जैसे अब इसी पे कह देता मैंने अगली। अब अगली क्या है? इसका अपोजिट है, लेकिन आप में हो सकता दिया रहे कि एंटोनिम फाइंड आउट करिए। एंटोनिम्स की स्पेलिंग होती है ANTONYMS। एंटोनिम मतलब बाबू होता है विलोम। एंटोनिम बना है आपका अपोजिट से। ठीक है, विलोम यानी कि उल्टा। जैसे डे का उल्टा क्या होगा बाबू आपका? नाइट होगा। मॉर्निंग का उल्टा क्या होगा? मॉर्निंग का इवनिंग होगा। ठीक है, एक वर्ड जैसे आपका होता है, एक होता है डॉन, DAWN, और एक होता है डस्क। ठीक है, अब ये डॉन डस्क क्या होता है बाबू? अच्छा, रिच का अपोजिट क्या होगा? अमीर का अपोजिट पुअर होगा। किंग का अपोजिट क्या होगा? किंग। राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? रानी। हाँ, राजा को हो जाएगा भिखारी, बेगर। ठीक, राजा का उल्टा कभी भी रानी नहीं होगा, राजा का उल्टा सदा भिखारी होगा। राजा मतलब धन देने वाला और भिखारी मतलब धन मांगने वाला। डॉन क्या होता है बाबू? ठीक है, सुबह का वह समय, सूरज निकलने का समय। ऐसन टाइम जब सूरजवा निकलत है तो वही का डॉन कहते हैं, और जब सूरजवा डूबत है तो का कहते हैं? डस्क कहते हैं। तो बाइक निकले रही, CD डॉन, देखे हो? CD डॉन बाइक नहीं देखे हो? आप गौर करना जब मिलेगा कभी तो। ठीक है, CD डॉन एक जो है बाइक आती थी, अभी भी कुछ लोगों के पास है, तो उसका नाम इसलिए दिया गया था कि जैसे सूरज नहीं निकलता है तो निकल पड़ता है तो फिर उजाला कर देता है, तो CD डॉन से भी कोई चलेगा तो उजाला हो जाएगा, मतलब ओकर रात ना वैसा, मतलब ना कि धंस जाए तुरंत चलते बेरे में। ठीक है, अब वहीं पर का आवे लागे? CD डिलक्स आवे लागे, वो कर हल्का मॉडल हो गया। डिलक्स देखे हो, लेकिन हम डॉन के बात करी थे। ठीक है, तो ऐसे बाबू कह सकता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डॉन, कि इसका अपोजिट क्या होगा? तो डॉन मतलब सूरज निकलना, और डस्क मतलब क्या होता है? सूरज का डूबना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डस्क हो जाएगा। इस तरह से आपके अपोजिट्स भी आते हैं। अगला बाबू जैसे हमने कह दिया, देखिए अब अगला मैं बात कर रहा था प्रिटी और ब्यूटीफुल की मैं बात कर रहा था। ठीक, तो इसमें बाबू एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन दे दिया आपका गर्ल, बी ऑप्शन आपका दे दिया इज,
सी ऑप्शन दे दिया आपका प्रिटी, और डी ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दीज, या हो सकता दे दिए ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ दीज कह दिया। अब इसमें बाबू हमको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना, विशेषता क्या बताई जा रही है, क्या है, प्रिटी। प्रिटी मतलब खूबसूरत। अब प्रिटी क्या होगा, सी होगा, तो आप सी को सर्कल कर देंगे। इस तरह से आपको वर्ड मिलेंगे। वर्ब बाबू का होता है, जैसे हमने कहा, ठीक है, ही इज स्लीपिंग, यानी वो सो रहा है। वर्ब कहाँ हुआ है, स्लीपिंग, ठीक है। ही इज राइटिंग, वर्ब क्या है, राइटिंग। हमने क्या दिया, ही इज राइटिंग स्लोली, तो एडवर्ब कहाँ हुए, स्लोली। काम हो रहा था, जब राइटिंग क्या था बाबू, आपका काम था। अब क्रिया विशेषण क्या था, काम की विशेषता क्या है, काम कैसा हो रहा है, धीरे हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो कौनो काम के जब विशेषता बताई जाए तो वही का हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। वही क्रिया विशेषण का इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी वर्ब में कुछ ऐड होता है, यानी वर्ब में कुछ जुड़ता है। जुड़ने का मतलब ये है कि वर्ब काम किस तरीके से हो रहा है, काम करने के तरीके को ये बताता है। मैंने कहा, ठीक है, माई फादर वॉज इन द पार्क, कि मेरे पिताजी पार्क में थे। अब कह रहा पार्क क्या है, तो पार्क आपका नाउन है कि प्रोनाउन है कि आपका वर्ब है कि एडजेक्टिव है। पार्क क्या है, तो पार्क बाबू हम जानते हैं क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन तो है नहीं से कहते, प्रोनाउन कौन होता है, जो नाउन की जगह पे लगे थे, कौनो काम तो होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह देता माई फादर वॉज, ठीक है, प्लेइंग इन द पार्क, तब वर्ब क्या होता, प्लेइंग। मैं कह देता माई फादर वॉज वॉकिंग इन द पार्क, तो क्या होता आपका वर्ब, वॉकिंग। लेकिन पार्क पूछा है तो पार्क आपका ऑलवेज क्या होगा बाबू, आपका नाउन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आपके आएंगे। अगला बाबू, मैंने आर्टिकल आपको पहले बता दिया था। आर्टिकल पता है, ए एन दा कहाँ लगता है, ए एन और दा, ठीक है। चलो देखते हैं, पता है तो। ऑरेंज के साथ क्या लगेगा, ऑरेंज, एन ऑरेंज लगेगा, ठीक है। अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला लगेगा। यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी लगेगा, ठीक है। अब अगला है बाबू, एफ आई आर पर क्या लगेगा, एफ आई आर, काहे काहे, देखो बाबू ये लिखा का है, एफ, यफ है कि एफ है, एफ, एफ ऐसे लिख लो। पहला लेटर क्या आया, ए। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे कि ये ई लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल बाबू कहाँ होता है, इसकी भी एक वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, ग्रुप में आज अभी भेज देंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। 11 मिनट का है, ब्रह्मांड हो जाए फिर 11 जिंदगी में पढ़ना है तो पढ़ाई में लेबो कैसे, कि कहाँ लगत बा, ठीक है। बस ये है कि देखो 24-25 दिन के बाद है, थोड़ा अब अगर पढ़बो करो, मोबाइल चलाओ तो कुछ अच्छा कंटेंट देखो जिससे कुछ हासिल हो सके। 25 दिन 20 दिन के बाद है, वो करे बाद जैसे एग्जाम से आज़ाद हो करे बाद चाहे जोन करो आराम से, फिर 11th रही, वो करे फिर एक बार 12th रही, तो फिर बहुत आराम हो जाए। और अगर अभी को ये 20-25 दिन में अगर घूम लियो फिर पेटवा भर के, तो फिर आओ वाले ज़िंदगी में हमेशा सोचो ये वक्त पलट के ज़िंदगी में कब वो वापस ना आए, एक जान लो। यही 20-25 दिन है, इसमें जो पढ़ लिया ज़िंदगी में बहुत आगे गया। और देखो साल भर क्यों पढ़ा, तुरंत ना है, पढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 20-25 दिन। अगर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा जाकर बैठ के पढ़ लो तो ये जान लो कि 70 से नीचे आने का कोई सवाल नहीं है, अभी बहुत टाइम। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चैप्टर होगा, 16-20 चैप्टर होगा मैक्सिमम। एक चैप्टर पर 1 घंटा, 3 क्वेश्चन शॉर्ट में आई 2 करे रही, लॉन्ग में 2 आई 1 करे रही, 5 टिक करे रही। अगर कहूँ ध्यान से सुने हो तो बहुत आराम से कह ले वो। जैसे बाबू आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, हाउ मच मनी लेंचो गॉट, लेंचो को कितना पैसा मिला। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100 पैसे, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है, ठीक है, 70 पैसे, ऑप्शन नंबर आपका सी है 100 पैसास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका 70 पैसास। कौन सा सही है, पैसास, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी अगर अकेले है बाबू तो ये क्या है, पैसे है, पैसा। और अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, पैसास। तो मिले उसको कितने थे, पैसास, 70 पैसास मिले थे। इस तरह से होगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ऑप्शन में थोड़ा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। इस तरह के आपके बाबू एमसीक्यू लगभग 5 रहेंगे, बहुत आसान से कर सकते हैं अगर कहानी सुने थे सही से तो, ठीक है। अब जैसे उसमें नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, तो किसी भी नेल्सन मंडेला ने बताया था कि हमारे परिवार की, हमारी जो है, हमारी एक नागरिकता होने के नाते जो है वो 2 चीज़ों पर जिम्मेदारी होती है। पहला जो जिम्मेदारी होता है बाबू क्या होता है, फैमिली में। दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है, नेशन पर, यानी राष्ट्र पर।
यानी देखो, सबसे पहले तो अपन असल कामयाबी अपनी जिंदगी में जरूरी है। जब तक अपना नहीं कामयाब हो, वो अपन सहारा खुद नहीं बन पाए, वो देश तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी इंसान कामयाब बने तो अपने परिवार की मदद करे। देश की मदद आप कैसे कर सकते हैं? जैसे बाबू किसी जॉब में गए, मान लो आप पुलिस बन गए, मान लो आप डॉक्टर बन गए, मान लो आप इंजीनियर बन गए, या मान लो जैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं कि आप कहीं पर क्या बन गए, बैंक में कर्मचारी बन गए। ठीक है, या मान लो आगे चलकर क्या करता है, जैसे मान लो कोई ड्राइविंग करता है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या सिर्फ अपने घर के आदमी के लिए इलाज जाते हैं? जैसे मान लो कोई ट्रेन क्यों चलाओ तो जैसे मान लो कि जहाज को उड़ाओ तो पायलट हुए, तो क्या अपने घर वाले निकल लीजिए तो ले जाएगा, वो पूरे राष्ट्र को ले जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं तो आप किसके काम आ रहे हैं? नेशन के। नेशन यानी अपने आप कंट्री के काम आ रहे हैं, राष्ट्र के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान परिवार के काम आएगा, उसके बाद देश के काम आएगा। तो नेल्सन मंडेला ने 2 चीज़ें बताई थी कि पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है? फैमिली के प्रति है, दूसरी जिम्मेदारी आपकी देश के प्रति है। जैसे मान लो तो डॉक्टर बन गयो तो क्या घर वाले के इलाज करवो? तो दुश्मन भी चला जाए तो तुम्हारे क्या है, उनके इलाज करेक्ट पड़ी। जब कबो डॉक्टर बनबो तो शपथ दिवाई जाए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे इंडियन हो और मान लो अमेरिका से युद्ध चला था और अमेरिका कोनो अगर बंदा आएगा तो क्या तो जहर का इंजेक्शन लगा के मारना ही सकत। ठीक, तुम्हें जब कोनो डिग्री लेबो MBBS जैसे चीज़ के तो शपथ दिलाई जी। मान लो तुम्हारे गाँव में हो 2 जने हो, A और B हो, तो पता लगा 20 तो आज झगड़ा चलत है, वो यहाँ तोरे क्या भैया दवाई दे दो तो जहर के सुई मार दो, कच्चे से मरी जाए। मैं 99 जनक बचाई दो और 1 जनक जानबूझ के मार दो तो कर सजा हुई। ये ना कि डॉक्टर ने 99 जनक बचा जने मरी गए तो कोनो बात नहीं। अगर गड़बड़ाने तो कर सजा तोरे लिए निर्धारित है, तो कब वो ऐसा काम करे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें बाबू है A और N लगाते समय इससे भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपका एक ही क्वेश्चन है, ये गारंटी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में बाबू एक्सेप्शनल होता है, यूनिवर्सिटी में आपका क्या लगता है? A लगता है। ठीक है, इस पर भी देखिए, अब यूनिवर्सिटी इसको लगाने का क्या तरीका है बाबू? सबसे पहले इसको लिख के देख लीजिए हिंदी में। इसको क्या लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे यूनिवर्सिटी, पहला लेटर क्या है? या है, या है कि नहीं है? या से क्या बनेगा? वाई, वाई वावेल है कि नहीं है? नहीं है, तो वावेल नहीं है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। वावेल होता तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर बाबू का होता है, जहां साउंड आवत है वावेल का वह क्या लागत है? एन लागत है। जहां साउंड आवत है कॉन्सोनेंट का वहां का लागत है? ए लगत है। ए और एन बाबू तब लगत है जब कहूँ चीज़ कैसन रहा है? सिंगुलर रहा है। यानी जब यक रही तब का लागी ए और एन लागी, नहीं तो नहीं लागी। जैसे ही कहा वो इट इज ए मार्कर, एक है कि नहीं है? ठीक है, इट इज ए बोर्ड क्योंकि बाबू आपका क्या है? एक है। इट इज ए फैन क्योंकि आपका क्या है? एक है। जैसे मैंने कह दिया इट इज एन फैन, सही है। तनिक भर अगर सुने हो तब ये कही कि अपने हम गलत हैं। इट इज एन फैन, ये खुद कह रहा है कि मैं क्या हूँ? गलत हूँ। अब फैन बाबू लिखेंगे, देखिए पहले लिखा था ये FIR, तो F में पहला लेटर क्या था आपका? F था, लेकिन ये क्या है? फैन। फैन लिखेंगे तो क्या आएगा? फा पर एक मंत्रा फै और ना, तो ये फा से क्या बनेगा? कौन सा लेटर आएगा? F, और F आपका क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या लगेगा? A लगेगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया बाबू SDM, तो इसको लिख के देख लीजिए क्या लिखा है? S। S में क्या आया? A, तो यहाँ क्या आ जाएगा? N। हमने कहा RC, तो R लिखो, बड़ा आ, और बड़ा आ में क्या आया? ये आ, बड़ा आया, तो बड़ा आ का लेटर कौन सा बनेगा? A, तो ये आपका क्या हो जाएगा? N। हमने जैसे कह दिया बाबू जो आवर, अब ये लिखा तो है HOUR, लेकिन H इसमें क्या है? साइलेंट है। इसको लिखेंगे तो क्या होगा? आवर। आवर में आपका ये बड़ा आया तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? एन हो जाएगा। अगला इसी क्रम में बाबू अगर हम बात करें तो HONEST क्या हो गया? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आ जाएगा? एन, क्योंकि H आपका साइलेंट है। कुल मिलाया के एक ही चीज देखे है, साउंड। साउंड अगर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, तब यह आई एन। अगर कोनो चीज कैसन है? सिंगुलर है, यानी एक है तब आई, अदरवाइज का आई है जो है ए आई अगर कॉन्सोनेंट साउंड आवत है तो। ठीक है, इस पर एक वीडियो पड़ी है, अभी स्कूल के ग्रुप में भेज देंगे, 11 मिनट का है, 11 मिनट में देख लोगे। 1-2 क्वेश्चन आपका कंफर्म इसी से आपका आना ही आना है। ठीक है, बंद कर दो बाबू।